फिल्म की शुरुआत एक रिनाउंड पब्लिशर नेम डेविड से होती है, जो एक लग्जरियस बिल्डिंग में पेंट हाउस खरीदने के विचार से आता है। रियल एस्टेट एजेंट उसे प्रॉपर्टी के बारे में कई डिटेल शेयर करता है, पर डेविड बिंग सक्सेसफुल काफी बिजी इंसान भी है, जो फोन पर बिजी होने के कारण एजेंट की ज्यादातर बातों पर ध्यान नहीं दे पाता। आखिर में डेविड शेयर करता है कि ये घर पहले थुरबर नाम के आदमी का हुआ करता था, जिसकी मृत्यु के बाद ये सेल पर चला गया। पर इससे पहले कि वो कोई और जरूरी जानकारी शेयर करता, डेविड को ये घर बहुत पसंद आया था, इसलिए वो इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदने का तय करता है, जो उसे मिल भी जाती है। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां उसकी असिस्टेंट रेबेका उसे ये बताती है कि उसके दोस्त गैरेट का कई बार फोन कॉल आ चुका है। दरअसल डेविड और गैरेट कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, पर डेविड के अनुसार गैरेट आलसी था, इसलिए उसने खुद का बिजनेस अलग से शुरू करने का तय किया, जिस प्रोसेस में उसने गैरेट के कई क्लाइंट्स भी अपनी तरफ कर लिए, जिससे गैरेट कंगाल हो गया और तब से वो डेविड तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पर डेविड उसके कॉल का जवाब नहीं देता। इसके बाद रेबेका उससे सवाल करती है कि क्या उसे समय मिला उसकी लिखी नॉवेल पर गौर करने के लिए, जिस पर डेविड उसे रूडली जवाब देता है कि अभी इसके लिए उसके पास समय नहीं है, जो सुनकर रेबेका को बुरा लगता है। अब अगली सुबह डेविड जॉगिंग के लिए निकलता है, तब उसे ऐसा महसूस होता है जैसे एक रेड हुडी पहना इंसान उस पर नजर बनाए रखे, इसलिए डेविड उसे कन्फ्रंट करने के लिए उसे पकड़ने पड़ता है, पर इन सब में उसकी एक लेडी नेम ऑडी से टक्कर हो जाती है, जिससे उसकी कॉफी गिर जाती है और कपड़े भी खराब हो जाते हैं। इसलिए इसके बदले डेविड उसे अपने घर पर कॉफी के लिए इनवाइट करता है, जहां डेविड को पता चलता है कि ऑड्री भी इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहती है और यहाँ दोनों के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री बनती है। खास करके डेविड को उसकी अदा भा जाती है, इसलिए डेविड उसे हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए भी इनवाइट करता है। अब शाम के वक्त पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ फिर रेबेका डेविड से बात करने की कोशिश करती है, पर डेविड उस पर ध्यान ना देते हुए ऑड्री के पास चला जाता है, जिससे रेबेका को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे दिल से पसंद करती है। तभी वहाँ गैरेट भी आ जाता है, जो डेविड पर उसकी गद्दारी के लिए कन्फ्रंट करता है, जिस पर दोनों में बहस हो जाती है और आखिर में गैरेट डेविड को भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। पर अब यहाँ से डेविड का लाइफ एकदम से बदलने वाली है, क्योंकि पार्टी के बाद एक डिटेक्टिव नेम सोल उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, जो बताता है कि जेरेड नाम के आदमी ने मुझे यहाँ भेजा है, जिसका कहना है कि ये पेंट हाउस उसके पिता का था और तुम जबरदस्ती इसमें घुस आए हो। पर डेविड उसे क्लियर करता है कि उसने इसे कानूनी तौर पर खरीदा है, जिसके सारे पेपर्स उसके पास है, इसलिए अभी के लिए सोल उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब डेविड अपनी बिल्डिंग के पास आता है, तभी वहाँ जेरेड उसे धमकाने वहाँ पहुँच जाता है कि ये मेरे पिता का घर है, इसलिए तुम जल्दी से खाली कर दो, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। पर डेविड उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जब वो घर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसे वहाँ एक एनवेलप मिलता है, जिसके अंदर कुछ हत्या की फोटोज होती है, जो देख कर वो एकदम घबरा जाता है और तुरंत रेबेका को फोन करके इसके बारे में पूछता है, पर वो ये कहकर फोन कर देती है कि उसे बराबर आवाज नहीं आ रही, जिससे डेविड को और गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर भी वो फिर से उन फोटोज को चेक करता है और अब वो नोटिस करता है कि एक फोटो की लोकेशन उसके बाथरूम की है, लेकिन फोटो में लाल रंग की टाइल्स लगी है और उसके बाथरूम में सफेद रंग की टाइल्स है, जिससे वो चैन की सांस लेता है कि ये जगह वो नहीं है। पर फिर भी वो इन फोटोज के बारे में सोल से शेयर करता है, जहाँ सोल बताता है कि पिछला ओनर थुरबर ये खतरनाक गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन पिछले 20 सालों में वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर रात को जब डेविड बाथरूम में ब्रश कर रहा होता है, तभी उसे जमीन की एक टाइल्स टूटी दिखाई देती है, इसलिए वो सारे टाइल्स को तोड़ देता है, जिसके नीचे वही लाल रंग की टाइल्स निकलती है, जो देख कर वो एकदम घबरा जाता है और अगले दिन रियल एस्टेट एजेंट से मिलने जाता है, जिसने उसे ये पेंट हाउस दिलवाया था। डेविड उसे हाल ही में हुए घर के रिपेयरिंग्स की रिपोर्ट मांगता है, पर एजेंट जवाब देता है कि हाल ही में तो नहीं, लेकिन काफी समय पहले उस घर में कुछ काम हुआ था, पर वो किसने करवाया मैं नहीं जानता। इसलिए अब डेविड पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ से उसे उस पेंट हाउस में वो कुछ हत्या के बारे में पता भी चलता है, लेकिन उसके केस की फाइल्स मिसिंग थी, इसलिए पुलिस उसे वो रिपोर्ट मिलने पर फिर से आने के लिए कहते हैं। लेकिन इतना कम नहीं कि घर पहुँचने पर उसे एक और एनवेलप मिलता है, जिसके अंदर एक वीसीआर और चाकू होता है। वो तुरंत उस वीसीआर को टीवी में लगाता है, जिसमें उन्हीं हत्या की डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनी थी। तभी फिर घर पर सोल भी आ जाता है, जिसे डेविड समझाता है कि ये सब मुझे एक एनवेलप में मिला, जो कोई और मेरे घर में रखकर चला गया। मुझे जेरेड पर शक है, तो मुझसे कैसे भी करके सच्चाई उगलवाओ। लेकिन सोल कहता है कि मैं नहीं जानता कि जेरेड अभी कहाँ है, और उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसके बेसिस पे मैं उसे सलाखों के पीछे ले जाऊं। पर सोल उससे वो चाकू तो लेकर चला जाता है।
तभी फिर डेविड को एक फोन कॉल आता है जहाँ दूसरी तरफ से कोई अनजान उसे धमकी देता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि डिटेक्टिव तुम्हारी मदद कर पाएगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम हर समय मेरी नजरों के सामने हो। जो सुनकर डेविड की हालत एकदम पतली हो जाती है, इसलिए वो तुरंत सारे घर की खिड़की दरवाजे बंद करके ऑड्री के घर चला जाता है जहाँ वो उसे संभालती है। अब रात वहीं गुजारने के बाद डेविड अगले दिन पीछे के रास्ते अपने घर जाता है, पर तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके घर के अंदर कोई है। इसलिए वो बचाव में एक रॉड लिए छिप जाता है और जैसे ही वो इंसान उसके करीब आता है वो उस पर हमला कर देता है, जो कोई और नहीं बल्कि गैरेट निकलता है, जो यहाँ दरअसल डेविड से हुए झगड़े की माफी मांगने आया था। जो जानकर डेविड को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो उसके घाव पर मरहम पट्टी करके उससे माफी भी मांगता है, जिस पर वो उसे माफ करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी रात जब डेविड सो रहा होता है तभी उसे ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत चेक करने जाता है जहाँ एक प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है और उसमें जब डेविड सो रहा था तब की सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, जो देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। इसलिए वो वहाँ से भागकर अपने ऑफिस होने चला जाता है। लेकिन डेविड की परेशानी यहाँ कम नहीं होती, क्योंकि अगले दिन जब वो ऑफिस शॉप के पास से गुजर रहा होता है तो वहाँ उसे ऑड्री जेरेड के साथ दिखाई देती है, जो देखकर वो दंग रह जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इसलिए जेरेड के कॉफी शॉप से बाहर आते ही वो उसे बिना पता लगे उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए उसके घर तक जा पहुंचता है और तुरंत सोल को फोन करके जेरेड का पता बता देता है। सोल उसे समझाता है कि तुम उससे कुछ मत कहना, मैं तुरंत उसके घर जाता हूँ। इसलिए अब डेविड वहाँ से सीधे ऑड्री के घर जाता है और उसे चाकू दिखाकर धमकाते हुए सवाल करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब जेरेड के साथ मिलकर कर रही हो, सब कुछ मुझे सच बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर ऑड्री कहती कि मैं सब सच कह रही हूँ, मैं जेरेड को नहीं जानती। उस समय तो वो बस मुझसे कॉफी के बारे में पूछ रहा था, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। साथ ही तुम्हें ये भी गलतफहमी है कि तुर्बर का कोई बेटा भी है, बल्कि सच्चाई तो ये कि उसका कोई बेटा नहीं है। जो जानकर अब डेविड और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और कौन ये सब कर रहा है। ऊपर से कुछ समय बाद सोल डेविड को फोन करके एक बुरी खबर देता है कि जेरेड की उसके घर में किसी ने हत्या कर दी और जिस चाकू से उसकी हत्या की गई वो वही चाकू है जो तुम्हें एनवेलप में मिला था। जो जानकर अब डेविड बहुत घबरा जाता है, जो वो फिर से अपने घर की प्रोजेक्टर वाली वीडियो देखता है जिसमें अब उसे उसके सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर कोई खड़ा मिलता है। और जब वो कन्फ्रंट करने के लिए उस घर में जाता है तो वहाँ पूरे घर में बस उसकी ही तस्वीर लगी होती है। तब वहाँ ऊपर से रेबेका आ जाती है जिसे वहाँ डेविड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो अब उससे सवाल करता है कि क्या ये सब तुम कर रही हो। रेबेका इस पर जवाब देती कि मैं बस तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए बस मैंने तुम्हारे यहाँ फोटोज लगाए और तुम्हारे घर के सामने घर लेने का कारण भी सिर्फ ये था कि मैं तुम्हें हमेशा देख सकूँ, इसके अलावा मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। डेविड अब उससे और सवाल करता है कि क्या कभी तुमने मेरे घर में किसी को आते देखा। तब रेबेका इस पर कहती कि कुछ दिन पहले एक आदमी किसी तरह का एनवेलप रखने आया था, लेकिन मैं उसे नहीं जानती, पर उसने सोल को ऑड्री के कमरे में जाते जरूर देखा था। जो जानकर अब डेविड एकदम चौंक जाता है, इसलिए वो तुरंत ऑड्री के घर आता है जहाँ उसे ऑड्री तो कहीं दिखाई नहीं देती, पर हर तरफ खून बिखरा होता है जिसे देखकर वो घबरा जाता है। इतना कमने की तभी वहाँ सोल भी आ जाता है, जो डेविड को बताता है कि इसमें तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं, जिससे साफ पता चलता है कि जेरेड की हत्या तुमने ही की है। जो इतना कहकर अब अपनी गन निकाल लेता है, जो देखकर अब डेविड डर के मारे वहाँ से ऊपर की तरफ भागता है। तब रेबेका उसे फोन करके एक हैरान कर देने वाली जानकारी शेयर करती है कि मैंने सोल की जानकारी निकाली, ऐसा कोई डिटेक्टिव रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि एंड्रयू नाम के एक आदमी ने तुम्हें अपनी एक नॉवेल पब्लिश करने को कहा था जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया, और उसी नॉवेल के कैरेक्टर का नाम डिटेक्टिव सोल है। अब ये सुनकर डेविड को लगता है कि ये सारा खेल सोल का रचा हुआ है और वो ये सब बस इसलिए कर रहा है कि मैंने उसकी नॉवेल पब्लिश नहीं की। वहीं उसी दौरान सोल उसे मारने की कोशिश करता है, पर डेविड उसे फिर से बचकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सोल उसके पीछे पड़ा था। तभी फिर डेविड को एक कमरे में ऑड्री का शव मिलता है, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है। ऑड्री की लाश देखकर सोल भी अब ये रिवील करता है कि ये सब बस एक एक्टिंग था, जेरेड और मैं एक पेड एक्टर्स है।
लेकिन डेविड उसकी बात का विश्वास ना करके उससे लड़ने लगता है, जिससे वो दोनों सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं, जिसमें डेविड तो बच जाता है, पर सोल को गहरा चोट लगने से वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। तभी वहाँ रेबेका आती है, जो सोल को मृत देखकर एकदम से घबरा जाती है। डेविड उसे समझाता है कि ऑड्री भी मर चुकी है, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। इस पर रेबेका पुलिस को खबर करने का सुझाव उसे देती है, पर डेविड का मानना था कि इससे वही फंसेगा, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ है। वो फोटोज और वीसीआर भी मैंने सबूत के तौर पर सोल को दे दिए थे, और ऑड्री का मुझसे झगड़ा भी हुआ था, जिससे उसके नाखून में मेरी स्किन फंसी होगी। तब रेबेका उससे कहती है कि यहाँ से दूर हमारा एक फार्म है, हम वहाँ के पिग्स को इनके शव खिला सकते हैं, जिससे किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। जिस पर डेविड मान जाता है, इसलिए वो सोल और ऑड्री के शव को गाड़ी में डालकर फार्म आ जाता है, जहाँ फिर वो मजबूरन कुल्हाड़ी से उनके शव के टुकड़े टुकड़े करके पिग्स को खिला देता है, जिस घिनौनी आंख से उसे वॉमिट भी हो जाती है। जिसके बाद वो अपने शरीर पर लगे खून को साफ करने के लिए नहाने चला जाता है, पर इन सारी चीजों से परेशान होकर वो वहीं रोने लगता है। तब रेबेका उसे संभालती है, जिसी मोमेंट में दोनों क्लोज आ जाते हैं। पर अब जब अगले दिन डेविड अपने घर लौटता है, तो उसे एक और एनवेलप मिलता है, जिसे खोलने के बाद अब मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल उसके अंदर रेबेका द्वारा लिखी हुई वही नॉवेल थी, जिसे डेविड ने अब तक नहीं पढ़ा था, इसलिए अब उसे पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें वो सारी चीजें लिखी होती है जो अब तक डेविड के साथ घट चुकी है। उसमें रेबेका ने ये लिखा होता है कि मैं जानती थी कि तुम इस नॉवेल को कभी नहीं पढ़ोगे, अगर पढ़ लेते तो शायद ये सब नहीं होता। मैंने ही ऑड्री को मारा क्योंकि वो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी, और मैंने उन दोनों पेड एक्टर्स को हायर करके एंड्रू के नॉवेल की झूठी कहानी तुम्हें बताई। साथ ही पुलिस स्टेशन से उस पेंट हाउस में हुई हत्या की सारी फोटोज और फाइल मैंने ही चुराई थी। मैंने ये काफी समय से प्लान किया था, जिसमें मैं सफल भी रही, और अब तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो हमेशा के लिए मेरे बने रहो, या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे दूं। जो पढ़ने के बाद डेविड तुरंत खिड़की के बाहर देखता है, जहां रेबेका अभी अपने घर से उसे देखे जा रही थी, और फिर डेविड के परेशानी से भरे चेहरे को दिखाते हुए ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब अगर मूवी की बात करें तो ये मूवी मुझे थोड़ी ओके लगी, क्योंकि इससे भी बेहतर क्लाइमेक्स मैंने देखे हैं, जिनमें से ऐसी कुछ मूवीज मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है, जिनकी एंडिंग आपकी दिमाग हिलाकर रख देगी, जिसे अगर आपको देखना है तो इनका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।